हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फैक्टोरियल नंबर्स। ठीक है ना। फैक्टोरियल नंबर्स के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने वाले हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था बेसिक में कि फैक्टोरियल नंबर को हल कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आपको इन नंबर्स का हल करके एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। तो यही हम देखने वाले हैं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन कि एडिशन कैसे करते हैं। हमारे पास नंबर दिया हुआ है क्या, 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, है ना। हम एडिशन कर रहे हैं। अब 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, ठीक है ना। 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल नंबर को हम घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना नंबर दिया है तो उसको सेम लेके फिर 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, घटते क्रम में। उसी प्रकार हम 2 को भी करते हैं, तो 2 गुणे 1, ठीक है ना। अब इनको इसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2 और ऐड कर दो, बस। तो 6 2 8 हो गया। इस प्रकार हम कर सकते हैं क्या, एडिशन फैक्टोरियल नंबर का। अब जब यदि बड़े बड़े नंबर दिए रहते हैं तो आपको सेम ट्रिक अपनानी है कि आपको 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। उसी प्रकार आप लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल नंबर, डायरेक्ट आप 120 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 का फैक्टोरियल पूछ ले तो 120 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 6 का क्या होगा, तो 120 गुणे 6 कर देंगे। इस प्रकार आप आगे का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। यहाँ ऑलरेडी हमें 6 नंबर दिया हुआ है ना, एक लार्जेस्ट नंबर है ये, है ना। 6 का जो फैक्टोरियल आएगा तो 3 अंकों से ऊपर, है ना, सैकड़ा। तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सेम आपको करना है, पहले 6 के फैक्टोरियल आपको लिखना है और फिर 4 के लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 के फैक्टोरियल क्या बनेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। फिर इसको लिखेंगे 4 को, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का फैक्टोरियल, 4 तक का फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो इतने तक का तो 24 आ गया। और 24 गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 गुणे 5 करेंगे तो 120 आएगा। क्या आएगा, 120। और 120 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 720, ठीक है ना। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 720, है ना, इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर। और यहाँ 24 आ रहा है, ठीक है ना। अब 720 में 24 माइनस कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, 696, है ना, 696। यही आपका आंसर होगा गाइस, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं फैक्टोरियल नंबर का। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ नंबर्स दिया है हमें 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 3 का फैक्टोरियल पहले आपको निकालना है। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, कोष्टक बंद करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है ना। फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल होगा इसका 4 का। अब इसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करके लिख देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 24, 6 गुणे 24 करोगे आप तो आ जाएगा 144, है ना, 144 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार गाइस हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यदि आपको बड़े नंबर्स प्राप्त होते हैं तो सेम ट्रिक अपनानी है आपको, है ना, कि 5 के बाद का फैक्टोरियल, 5 तक का फैक्टोरियल आपको 5 का याद ही रखना है। जैसे 5 का होता है क्या, 5 का 120 होता है, ठीक है ना। तो 120 गुणे 6 करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 का यदि आपको 8 का निकालना है, ठीक है ना, जैसे अभी 6 का क्या निकल के आया है, 720। 7 का निकालना है तो 720 गुणे क्या करेंगे, 7 कर देंगे। इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आगे बड़े नंबर्स का फैक्टोरियल। तो हमारा क्या आंसर आया, यहाँ 144 मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। डिवीजन देखेंगे, डिवीजन थोड़ा डिफरेंट रहता है, करना आपको सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये डिवीजन में। जैसे 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल पहले लिख लिया हमने सेम, ठीक है ना। फिर 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल यहाँ लिखा है। अब ये कैसे, हम देख सकते हैं कि हमें बड़े नंबर्स को सेम, छोटे नंबर्स को सेम लिख लेना है, बड़े नंबर्स को फैक्टोरियल के रूप में उतना डिवाइड करना है। जैसे ऊपर क्या है, 4 का फैक्टोरियल, और 4 से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
4 से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 4 को सेम रहने दिया और 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि 4 के आगे 1 तक जाएगा। यदि आप पूरा हल करोगे तो 1 तक जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बट हमें 4 से 4 क्या है, कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। तो हमें 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल हमने यहाँ लिख दिया। आप समझ पा रहे होंगे। अब 4 से 4 यदि कैंसिल करा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 और 5 का, तो 6 पंचे 30 है ना, 6 5 जा 30, तो 1 डिवाइड बाई 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। तो इस प्रकार आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हल कर सकते हैं। चलिए हम डिवीजन से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको हल करना है। कैसे करेंगे, पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का सॉरी इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, 6 का फैक्टोरियल निकालना, क्योंकि बड़ी संख्या का हम निकालेंगे। ठीक है ना, छोटी संख्या क्या है, जैसे 6 का फैक्टोरियल हम कहाँ तक निकालेंगे, 4 तक, है ना। 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल रख देंगे, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि 2 तक निकालेंगे तो फिर 4 का फैक्टोरियल नहीं बनेगा, 4 गुणे हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम 4 को पहले 4 से 4 का फैक्टोरियल मतलब कैंसिल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ 4 का फैक्टोरियल है ही और 2 का फैक्टोरियल है, 4 से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से 4, तो ऊपर क्या बचेगा, 6 गुणे 5, नीचे आप 2 का फैक्टोरियल लिख दो, तो 2 गुणे 1 होगा। ठीक है ना, 2 ही आएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा। तो यहाँ 6 पंचे 30 आया और 2 एक कम 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, तो 30 आ गया यहाँ, और यहाँ 2 ही आएगा सेम, 2 गुणे 1 2 यही आ जाएगा। अब 2 आ गया तो 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा ना, ये कट रहा है, तो 2 से 2 एक कम 2, 1 बचत 2 पंचे 10, 15 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 15, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई, 15 प्राप्त हुई। तो इसका हल कैसे आप निकालेंगे, इस प्रकार गाइस इसको हल कर सकते हैं। यदि ये एक प्रकार का डिवाइड ही है फैक्टोरियल का, तो ऐसे आप, यदि आपको डिवाइड ऐसे नंबर्स में दे दिया जाए तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन नहीं कमेंट करें।